हेलो नमस्कार मेरे प्यार भारतवासियों, मैं आ गया हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष कड़ी के अंदर आप लोगों को शिव जी से जुड़ा हुआ ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं शिव जी से जुड़े हुए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ। और मैं आज आपको फिर से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज आज आपको देने वाला हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो फिर से गुरु मन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुरु से ही सारी कहानी शुरू होती है इस पूरे ब्रह्मांड की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। और देखिए, कष्टों को दूर करते, ध्यान दीजिएगा, कष्टों को दूर करते सावन मास के सोमवार। तो कहने का मतलब है मैंने इसका एक पार्ट बनाया था और कुछ पॉइंट छूट गए थे जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आप लोग देखिए कि जो सावन के सोमवार हैं उसमें आपको और क्या करना चाहिए, इसको समझिए। जो सुहागन स्त्रियों को इस दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मतलब जो सुहागन स्त्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, वो लोग अगर इस दिन व्रत रखती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो सौभाग्य है, यानी उनकी जो पति की आयु है, कहीं ना कहीं वो बढ़ती है। ठीक है ना। विद्यार्थियों को सोमवार का व्रत रखने से और शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यानी अगर कोई जातक ऐसा है जो कि ज्ञान अपने जीवन में बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी ज्ञान में प्रोग्रेस हो जाए, ज्ञान में वृद्धि हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा करना चाहिए कि वो शिव मंदिर को जाए, मतलब शिव मंदिर जाए जहाँ भी शिवालय हो, और वहाँ पर जाके क्या करे कि सोमवार को जलाभिषेक करे, है ना। हो सके तो बेलपत्र भी अर्पित करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है। तो उसको कहीं ना कहीं भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर वो अभी कमज़ोर है तो हो सकता है आगे चल के वो बेटर परफॉर्मेंस करे अपने जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा शास्त्रों में हजारों प्रमाण पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। बेरोजगार और अकर्मण्य जातों, मतलब जो बेरोजगार हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं प्राप्त है, प्लस दूसरे ऐसे लोग जो अकर्मण्य हैं, मतलब जो लोग कहीं ना कहीं कर्म नहीं अच्छे कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कर्म नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अकर्मण्य हैं, यानी कि उनका जो है कहीं ना कहीं कर्म जो है वो सही नहीं ट्रैक पे चल पा रहा है, और रोजगार तथा कम काम मिलने से मान प्रतिष्ठा में प्राप्ति होती है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो ये काम करते हैं तो उनके जीवन में क्या होती है, मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होने लगती है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में क्या होती है, मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। आगे देखिए, अगली चीज़ क्या है। नौकरी और पेशा या व्यापारी को सावन के सोमवार में व्रत करने से धन धान्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं या जो पेशा करने वाले व्यक्ति हैं, वो अगर कहीं शिव उपासना करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, तो वो सावन में ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनके धन धान्य में वृद्धि होगी। दूसरी चीज़ क्या, उनकी लक्ष्मी में भी वृद्धि होती है। अतः उनको सावन के मास में सोमवार को अवश्य पूजा करनी चाहिए। अगर वो ऐसा चाहते हैं जातक, तो वो ये काम करके अपनी पूजा पाठ के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे उनके जो वो चाहते हैं उन चीज़ों में क्या होगी, बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर। पौड़ तथा वृद्ध जातक अगर सोमवार का व्रत रख सकते हैं तो उन्हें इस लोक तथा परलोक में सुख सुविधा और आराम मिलता है। कहीं ना कहीं शास्त्रों में इस चीज़ का वर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ। पौड़ लोग यानी जो 40-45 के हो चुके हैं, वृद्ध जातक मतलब जो ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, 60, 70, 80, 90 आसपास जो भी एज है उनकी, तो ऐसे लोग अगर कहीं सोमवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस लोक में जब तक वो रहेंगे तब तक तो उन्हें आराम मिलेगा ही मिलेगा। प्लस इस लोक से जाने के बाद भी वो जिस लोक में जाते हैं वहाँ पर भी जाके उनको कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होगी। आगे चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज़ें हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर वर्णित है, इस बात को समझिए। सारे कष्टों से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही साथ पाप भी धुल जाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर भोले बाबा चाहेंगे तो जो आपने गलत कर्म किए होंगे, तो कहते हैं पाप तो एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि धुल जाते हैं, लेकिन ये कि उनकी जो भी आपको फल मिलना है उसमें कमी आ सकती है ना कहीं उनकी आशीर्वाद से। ये ऐसा मैं मानता हूँ। सोमवार के व्रत, देखिए ध्यान दीजिएगा, सोमवार के व्रत के दिन गंगा जल से स्नान करना चाहिए। सोमवार के जो व्रत हैं उसमें गंगा जल से स्नान करना चाहिए। देवालय तथा शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अब श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाने का मतलब ये है कि सिर्फ मन में यही भावना हो कि प्रभु हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं। जो भी है आप श्रद्धा भक्ति से, अपनी भक्ति भावना से वहाँ पर जाके जल को अर्पित करें, ठीक है ना। यह सब क्योंकि शिव जी स्वयं जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उनसे कहने की हो सकता नहीं, वो खुद समझेंगे। वो मन में छिपी हुई बात को भी समझ जाते हैं, लेकिन यह है कि आप बोले नहीं, वो खुद समझेंगे। यह सब साधन शिव जी की कृपा से प्राप्त करने के लिए हैं। अगर सावन सोमवार के व्रत रखते हुए
शिव जी से माफ़ी मांग ली जाए। मान लीजिए आप सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं और आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो अगर मिस्टेक्स हो रही हैं कहीं ना कहीं तो आप माफ़ी मांग लीजिए, और माफ़ी मांग लेते हैं तो आशुतोष महादेव जो है ये अवघड़दानी कहलाते हैं ना, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि आशुतोष तुम अवघड़दानी आरती हरऊँ दीन जनु जानी, है ना। तो अवघड़दानी कृपा दृष्टि से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब ये जब अपने आशीर्वाद डाल देते हैं उस जातक के ऊपर तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है और उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए निकाल के लाया हूँ। आपने देखा होगा कुछ घरों में संध्या पूजन होता है, कुछ घरों में संध्या पूजन होता है, कुछ घरों में नहीं भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है कि संध्या पूजन का बहुत बड़ा महात्म्य है। अब संध्या पूजन का मतलब क्या है कि जिस समय दिन का अंत हो रहा हो, रात्रि की शुरुआत हो रही हो, तो उसको संध्या बेला कहा जाता है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने जीवन में आप करते हैं। अगर आप अपने घर में इस चीज़ को लाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब क्या है जरा समझिए, नित्य करें संध्या पूजन, ये भी मैंने शास्त्रों से उठाया है टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए क्या क्या है इसमें। प्रातः पूजा के साथ साथ संध्या पूजा की उपासना का भी महत्व होता है। मतलब जब आप सुबह उठ के तो सभी घरों में कहीं ना कहीं पूजा पाठ होता ही होता है, लेकिन संध्या के समय पूजा का भी एक विशेष महत्व है, ठीक है ना। ऐसा वेदों में वर्णित है, मतलब मैं नहीं कह रहा, ऐसा वेदों के अंदर दर्शाया गया है, बताया गया है। क्योंकि यह दिन और रात्रि का संधि काल है, ध्यान रखिएगा, यह दिन और रात्रि का क्या है, संधि काल है। और इसके मुताबिक संध्या के समय संध्या वंदन, गायत्री मंत्र जप, देखिए संध्या वंदन, संध्या का वंदन हो रहा है जब सूर्य जा रहे हैं, संध्या वंदन हो। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस गायत्री मंत्र का काफ़ी अच्छा मतलब पठन पाठन कर सकते हैं। अग्निहोत्र करने से, मतलब अग्नि प्रज्वलित करिए, है ना, अग्नि प्रज्वलित करके घरों में दिखाइए, दीपक दिखाइए, है ना, करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं शास्त्रों में ही इस चीज़ का वर्ण है। आप भी इस चीज़ को करके अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे देखिए क्या है, कारोबार में तरक्की होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कारोबार में, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी जॉब में हैं, जहाँ भी हैं, तो उस जगह तरक्की होने के चांस बढ़ जाते हैं। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। अब घर में सुख शांति का वातावरण होती है, जो नेगेटिव पावर्स होती हैं कहीं ना कहीं वो भागती हैं। अब देखिए संतान जो होती है घर की, वो संस्कारवान होती है ना, संतान के अंदर संस्कार आ जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं। इस काल में, मतलब इस समय में माँ लक्ष्मी और तुलसी को घी का दीपक जलाना चाहिए। अब ये जो समय होता है संध्या काल को, उस समय माता लक्ष्मी का तो बहुत अच्छे से क्या करना है, अभिनंदन करना है, स्वागत करना है और उनकी पूजा पाठ पर ध्यान देना है। तुलसी माता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कही जाती हैं, तो तुलसी माता को भी ध्यान देना है। उनको भी घी का दीपक, ध्यान दीजिए, घी का दीपक, तेल का दीपक कभी मत जलाइएगा, घी का दीपक यहाँ जलाना है। शुद्ध देशी घी लीजिए, उसी का जलाइएगा, ठीक है ना। इससे आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आता है। अब अगर आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ नहीं है, कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर ये वर्क अगर आप करते हैं संध्या काल के समय में, तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कुछ मुहूर्त हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। ये मुहूर्त काफ़ी बेटर माने गए हो, काफ़ी शुभ कहे गए हैं। देखिए जब एक लग्न या राशि बदल रही हो, देखिए लग्न या राशि बदल रही हो, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ शास्त्रों में इस चीज़ का वर्ण है कि जब एक लग्न या एक राशि बदल रही होती है तो ये समय बहुत शुभ माना जाता है। अथवा एक ग्रह राशि बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा हो, मतलब एक ग्रह जो है वो एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाने वाला हो, वो जो टाइम पीरियड होता है, यानी वो जो समय काल है, मतलब जब एक ग्रह जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा होता है, उस समय को क्या क्या शुभ माना गया है, काफ़ी शुभ माना गया है। प्रवेश कर रहा हो, एक नक्षत्र समाप्त हो रहा हो, इसी को कहते हैं एक नक्षत्र समाप्त हो रहा हो और दूसरे नक्षत्र का उदय हो रहा हो। जो हमारे यहाँ नक्षत्र हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में। अभी आप इस बात को समझिए कि जो नक्षत्र हैं, अगर एक नक्षत्र समाप्त हो रहा हो और दूसरे नक्षत्र का उदय हो रहा हो, मतलब एक समाप्त है दूसरे का उदय हो रहा है, या सूर्योदय हो रहा हो और चंद्र अस्त हो रहा हो, तो ऐसे समय को संधिकाल कहते हैं। और इस समय पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना सूर्योदय, ये देखिए यहाँ पर नक्षत्र, ये तो काफ़ी शुभ समय माने गए हैं, लेकिन इस पॉइंट को समझिएगा, सूर्योदय हो रहा हो और चंद्र अस्त हो रहा हो, तो ऐसे समय को भी संधि काल कहते हैं। तो इस समय पर की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त हो जाता है। अब संधि काल आपके पास दो आ जाते हैं, एक संध्या और एक प्रातः। तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय क्या होता है कि सूर्योदय हो रहा है, चंद्र अस्त हो रहा है। शाम के समय क्या होता है, सूर्य अस्त हो रहा है और चंद्र
उदय हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों चीज़ें जो है संध्या बेला बहुत ही शुभ मानी गई हैं। इस समय पर किए गए पूजा पाठों का कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना फल शास्त्रों के अंदर वर्णित है, ऐसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैंने आज आपको शास्त्रों से जुड़ी हुई मैंने आज आपके सामने बात बता दी है, आपको समझाया है। और चूंकि सावन मास चल रहा है तो आप तैयार रहिएगा। अभी रुद्राक्ष की भी कई सीरीज आनी है, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों से जुड़ी हुई बातों का नॉलेज देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मदद करिए, ठीक है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और फिर मिलूंगा मैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। क्योंकि सावन चल रहा है तो भोलेनाथ से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ और आप इनको देखते रहिए और इनका आनंद लेते रहिए। तो जय भोले, सावन में जय बम भोले।